ससुराल ही थी उनकी, मजाकिया लहजा था उनका। जी। पी लीजिए तो दूध का शरबत उनको बढ़िया रूह अफ़ज़े का दिया गया, पिए, बल्कि पानी भी नहीं पिए। सुनील दत्त साहब को हाँ जी, आपके घर पे? जी। अच्छा। डॉक्टरों की टीम बुला लिया करते थे सुनील दत्त। हाँ। अगर इंडिया में जो आग का सीन था, आग लग गई थी उसमें, हाँ, उसी में वो सचमुच की जलने लगी, तो नरगिस दत्त जी बहुत जल्दी इस दुनिया से चली गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो के साथ में। मेरा नाम है विकास, आप देख रहे हैं हमारे विकास कुमार वीकेआर यूट्यूब चैनल को। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद शहर से लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर एक जगह है चिलबिला। चिलबिला गांव एक ऐसा गांव है जो संजय दत्त, सुनील दत्त साहब से जुड़ा हुआ है। नरगिस जी का घर, मतलब संजय दत्त की नानी का घर, उसी गांव में पहुंचे हैं। जस्ट बगल में वो गांव है और एक यहाँ पे तालाब पर निर्माण चल रहा है, उसी जगह पे खड़े हुए हैं। ये चिलबिला के अंतर्गत ही आता है। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं नरगिस दत्त जी का घर और संजय दत्त की नानी का घर। तो दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ही जाना। दोस्तों इस गांव के बारे में हम आपको बता देते हैं, थोड़ा जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। जानकारी के मुताबिक अभी जब संजय दत्त साहब हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी से जब मिले थे, तो उन्होंने अपने गांव चिलबिला, मतलब अपने नानी के गांव को गोद में लेने की इच्छा जताई थी। और वाकई में ये सही खबर है, उन्होंने इस गांव को गोद भी लिया है। संजय दत्त की नानी का नाम जद्दन बाई था, जो कि यहीं की रहने वाली थी। और यहाँ पे एक मस्तान जी की मज़ार भी है इस गांव के अंदर। वो यहाँ पे नरगिस जी मतलब हर मुहर्रम को मस्तान जी की मज़ार पे आया करती थी, हर मुहर्रम पे जब वो जिंदा थी। और दोस्तों सुनील दत्त साहब के जब बारे में बता देते हैं। सुनील दत्त साहब यहाँ पहली बार 1966 के अंदर आए थे। उन्होंने एक हॉस्पिटल भी इस गाँव के अंदर बनवाया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे अगर देखने को मिलेगा। हॉस्पिटल की हालत कैसी है वो भी हम देख के पता करेंगे, अभी गांव के अंदर चलेंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। हम आपको बताते चले, अंग्रेजी हुकूमत जब थी तब ये चिलबिला गांव नृत्य कला का बहुत मुख्य स्रोत हुआ करता था। तो यहाँ पे नाचने गाने का कलाकार बहुत ज़्यादा रहते थे। तो जो जद्दन बाई थी वो भी एक नाट्य, मतलब एक नर्तक करती थी, वो भी एक डांस, मतलब एक तरीके से इंग्लिश में बात करें तो डांस नृत्य कला करती थी। एक महारत उन्होंने नृत्य कला में हासिल की थी। जद्दन बाई का बचपन का नाम दलीपा था। उसके बाद क्या हुआ, दलीपा जी ने अपना घर, मतलब जद्दन बाई ने अपना घर छोड़ दिया था। सारंग जी ने उन्हें गोद ले लिया था और वो उसके बाद में जब उनको गोद ले लिया तो वो मुंबई चली गई। तो उनको नरगिस दत्त हुई थी। नरगिस दत्त की शादी सुनील दत्त साहब के साथ में हुई थी और सुनील दत्त से संजय दत्त का जन्म हुआ था। तो ये संजय दत्त की नानी का गांव है, पैतृक घर है, हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। हम आपको बताते चलें, यहाँ पे सुनील दत्त साहब 1966 के अंदर आए थे और नरगिस दत्त भी अक्सर आया करती थी मुहर्रम के दौरान इस गाँव में, हर मुहर्रम को आती थी उस मज़ार पे। और एक चीज़ आपको बता देते हैं, संजय दत्त साहब भी इस गांव में आ चुके हैं, चिलबिला गांव में। वो 2009 में आए थे। सपा कैंडिडेट कोई था यहाँ से, इस गांव से चुनाव लड़ रहा था, उसके स्टार प्रचारक के लिए शिव नारायण करके एक डिग्री कॉलेज है यहाँ पे, वहाँ पे आए थे। दोस्तों जो मुझे जानकारी थी वो बता दी आपको। संजय दत्त की नानी का ये गाँव है, मतलब सुनील दत्त की पत्नी का गाँव है, और नरगिस जी का गाँव है, मतलब नरगिस जी की माँ का गाँव है। दोस्तों इस गांव का नज़ारा हम इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे, घर भी दिखाने की कोशिश करेंगे अगर वो घर किसी भी हाल में अगर थोड़ा सा भी बचा हुआ होगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के साथ में वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी हमारे चैनल के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यही है संजय दत्त की नानी का गांव, आप देख सकते हैं। छोटा सा गांव है। यहाँ की अगर आबादी की बात करें लगभग 2000 के करीब आबादी है। तो अभी किसी व्यक्ति से मिलेंगे और वो नरगिस दत्त जी का घर भी दिखाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यहाँ पे एक अंकल जी की दुकान है, वो भी बात करेंगे, हमसे बोल रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हो एक बोर्ड लगा हुआ है और ये घर बताया गया क्योंकि ये खंडहर हो गया है, मतलब नहीं है यहाँ कुछ भी। तो यहाँ पे बोर्ड में देखो क्या लिखा हुआ है, यह ज़मीन नरगिस दत्त फाउंडेशन के अधीन है। पता सनराइज बिल्डिंग रोड नंबर 24, लिंकिंग रोड, बांद्रा, पश्चिम मुंबई। तो दोस्तों ये मुंबई में रजिस्टर्ड है ज़मीन, मतलब ये फाउंडेशन की तरफ से रजिस्टर्ड कर दी गई है। आदेशानुसार संजय दत्त परिवार, बाकायदा इस पे लिखा हुआ है। और जितना क्षेत्रफल है जगह का आप देख सकते हो, यहाँ पे ये क्षेत्रफल है इस टाइप का। और यही शायद घर था, अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं है। बना हुआ था, ये किसका बना हुआ था, मिट्टी का या ईंट का था, कैसे बना हुआ था? ईंट का बना हुआ था नरगिस दत्त जी का, उस जमाने में ईंट का बना हुआ था।
अच्छा। लेकिन अब बहुत कितने दिन पहले गिर गया? पहले तो था यहाँ पे, ईंट वीट थी। हाँ तो थे, अब जाना तो सब खत्म हो गया है। दोस्तों अभी ये ढेर में तब्दील हो गया है नरगिस दत्त जी का घर, देख सकते हैं। मिट्टी का ढेर ही बचा हुआ है, अभी यहाँ पे कुछ नहीं है। ईंट वीट थी तो यहाँ के लोगों ने इधर उधर कर दी होगी, लोगों ने उठा ली होगी, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। बस यहाँ पे खंडहर बच चुका है, यहाँ पे झाड़ उगाई है और यही घर था नरगिस दत्त जी का। तो इधर एक गाँव है दोस्तों, ये है वही घर जहाँ पे नरगिस दत्त, ये वही घर है जहाँ पे नरगिस दत्त मतलब उनकी माता जी रहा करती थी। ऐसे तो ये ससुराल हुई सुनील दत्त साहब की, तो ससुराल भी समझ सकते हो, और ये संजय दत्त साहब का ननिहाल भी है। तो देख सकते हो दोस्तों, यही है घर। वहाँ पे देखो ईंट के थोड़े से दिख रहे हैं, ये देखो, और कुछ नहीं बचा यहाँ पे अभी। और पूरा ये है, ये जगह है, इधर से देख सकते हो, और इस साइड पे ये टीले हैं। अंकल अपना नाम बता दीजिए। जमील अहमद, तो आप किस गांव के रहने वाले हो? चिलबिला। इसी गांव के ना? हाँ, तो ये जो आपके पीछे जो जगह पड़ी है, ये फाउंडेशन का बोर्ड भी लग रहा है, ये जमीन किसकी है? नरगिस का है। नरगिस का है। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक है आप बता रहे थे? ये पूरा यहाँ से लेकर वो पूरा ही दीवार है, ये पूरा है। पूरा है। पूरा पूरा जितना गिरा हुआ है। हाँ, उधर नहीं है, ये अच्छा, ये यहाँ से? हाँ, बस ये इतना है। अच्छा, यहाँ पे जो उनके लड़के हैं संजय दत्त, वो आए संजय कभी? नहीं, संजय नहीं, सुनील दत्त है। सुनील दत्त है। हाँ। अच्छा, सुनील दत्त जी ने एक हॉस्पिटल भी बनवाया है यहाँ पे। ये है यहाँ हाँ। स्कूल के लगे, अरे क्या बता है, इंदिरा के लगे, अच्छा। गढ़ई है, हाँ। गढ़ई के लगे है। अच्छा, कभी वो हॉस्पिटल चालू हुआ या नहीं हुआ? नहीं, चालू है। हाँ। मैं डॉक्टर बैठते हैं, कभी कभी आते हैं, डॉक्टर भी रहते हैं ना, कंप्यूटर बैठता है। अच्छा, कब से चालू है? ये जो सुनील दत्त बनवाए तब से चालू है। मतलब उस जमाने से चालू है? हाँ, उस जमाने से। 2004 से। हाँ, लेकिन हमने एक खबर पढ़ी थी कि उसमें लिखा, पता चला कि सुनील दत्त साहब की डेथ हो गई थी, उसके बाद ये हॉस्पिटल बन ही रहा था तभी। नहीं नहीं नहीं, चालू था, चालू था, उद्घाटन नहीं हुआ था। उद्घाटन नहीं नहीं, हुआ। उद्घाटन मालूम नहीं है, हाँ। मगर ये कि सुनील दत्त बाद चालू हुआ था। अच्छा, ये वीडियो अगर संजय दत्त साहब तक पहुंचता है, आप क्या कहना चाहोगे? क्या करना है, फिर ये कि यहाँ का तरक्की कराएं, हाँ। और यहाँ का जो है वहाँ का पोजिशन से करें, जैसे पड़ी है फालतू। अच्छा, अभी संजय साहब ने एक बात कही थी, जब अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से वो मिले थे, तो बोला था हम इस गांव को गोद लेंगे। ऐसा कुछ यहाँ पे किया उन्होंने? कुछ नहीं, ऐसा हाँ? कोई कुछ नहीं। इच्छा जताई थी उन्होंने, इच्छा मतलब जताई गांव थी के कि इस गांव लिए को करने गोद के लेने वाले थे वो? ये सब नहीं मालूम। नहीं पता। ये नहीं। और इलाहाबाद के बिजनेसमैन सलीम शेरवानी साहब थे। अच्छा, उनके साथ में आए थे? हाँ, आए थे। अच्छा अच्छा और हमारी दुकान पे बैठे, मजाकिया लहजे में अच्छा लोगों से बात भी किया। अच्छा मेरी माँ ने कहा कि बैठिए, कुछ खाइए पीजिए। कहा कि नहीं, हम कुछ खाए पिएंगे नहीं। अच्छा। हम भाई कहने अच्छा शरबत ही पी लीजिए, तो दूध का शरबत उनको बढ़िया रूह अफ़ज़े का दिया गया, पिए, बल्कि पानी भी नहीं पिए। सुनील दत्त साहब को? हाँ जी। आपके घर पे? जी। अच्छा। यही दुकान थी मेरी, ये इस तरफ। अभी 4 साल से इधर आया। मेरी दुकान 36 साल पुरानी है। हाँ। तब मैं यंग था। अच्छा तो बल्कि कहने लगे कि पानी ले लो। कहे नहीं भाई, अब वो ससुराल ही थी उनकी, मजाकिया लहजा था उनका। कहा पानी नहीं पिएंगे। अच्छा। जो है कि मुंह में जब तक शरबत की मिठास रहेगी, हमको ससुराल की याद आती रहेगी। अच्छा। इस तरह की सही बात बातें है। हुई उनसे। नरगिस दत्त यहाँ वो जब क्या कहते हैं एक्टिव हुए यहाँ से जाने के बाद, जी, तो जी। लोगों की मांग थी कि यहाँ जो है कि अस्पताल बनवाया जाए। जी। हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा कि भाई, नरगिस जी को आप सभी जानते हैं, क्या पूरी दुनिया जानती है, कैंसर से पीड़ित थी। जी। कैंसर की बीमारी थी, और वो इतना चाहते थे उनको कि न्यूयॉर्क वगैरह में उनकी जो है कि दवा इलाज चल रही थी, और अच्छा डॉक्टरों की टीम बुला लिया करते थे सुनील दत्त, अच्छा अमेरिका वगैरह से उनकी बीमारी के लिए, बम्बई में, जैसा कि हम लोग जानते हैं और ये कंफर्म भी है। अच्छा। कैंसर का अस्पताल भी तो बनवाया अंकल नहीं उनके नहीं, नाम से मुंबई में? बनवाना चाहते थे वो। अच्छा। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये, और आज से 20-25 साल 30 साल पहले कैंसर वंसर बहुत कम लोगों को हुआ करता था, हाँ, तो हाँ, आम बात हो गई है। हाँ, पहले क्या है, खाने में नेचुरलिटी रहती थी। अभी तो सब खाद वाद का है। हाँ, वो फर्टिलाइजर हाँ। वगैरह से ये सब है अच्छा। कमी। हाँ। तो उन्होंने कुछ लोगों ने कहा कि जीजा जी, यहाँ आप जो है कि डिलीवरी वाला हॉस्पिटल खोल दीजिए। हाँ। अच्छा, इस बच्चों जगह के पे? हाँ जी। गर्भवती महिलाओं को बड़ी अच्छा, दिक्कत अच्छा, होती अच्छा। है, जैसे कोई प्रेग्नेंट है और हाँ, गर्भवती है, उसको बच्चा होने का है, तो वो जो है क्या कहते हैं कि
ले जाने में शहर में पहले साधन की व्यवस्था नहीं थी, आज से 30-35 साल पहले। जी तो उन्होंने कहा चलो ठीक है बनवाएंगे। जी यहाँ के लोग गए भी, उनसे मिले भी, कहें कि हम बात कर रहे हैं हाँ। हॉस्पिटल हम अब अपने पैसे से अगर बनवा देंगे, हाँ हम अपने पैसे से बनवा देंगे तो जब तक हम हैं जी तभी तक जो है कि उसका संचालन होगा, हॉस्पिटल चलेगा। जी 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 हाँ। बिल्कुल बिल्कुल इसको हम यूपी सरकार की मदद से बनवाना चाहते हैं, हाँ। जी समझे। तो फिर एक दफे उनकी पदयात्रा थी, कानपुर आए हुए थे अच्छा और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे मोतीलाल वोरा, जी हाँ। जी जी उनसे मिले। हाँ तो सुनील दत्त को मोतीलाल वोरा जी ने, राज्यपाल जी ने जो है कि एक थैली, जी अब पैसे की रही हो या जो है चांदी सोने की रही हो, हाँ, एक जी, जी, थैली और एक शाल उनको भेंट किया। भेट गया था। तो अच्छा उन्होंने कहा कि हम ये सब न लेंगे, हाँ अगर आपके गवर्नमेंट में, आपके प्रदेश में हमारी कोई इच्छा है तो आप हमारे ससुराल के गांव चिलबिला में, हाँ। मेजा तहसील उरुआ ब्लॉक के गांव चिलबिला में जी आप एक जच्चा बच्चा हॉस्पिटल बनवाइए। हाँ। जी तो वो मान गए, उनका बनवाएंगे। सुनील दत्त का कहना था कि अगर हॉस्पिटल हम अपने पैसे से बनवाते हैं हाँ तो जब तो तक जब हम तक रहेंगे हम हैं तब तक तो चलाएंगे। हाँ। मेरे बात कौन चलाएगा? अगर गवर्नमेंट के सौजन्य से बनेगा वो लाइफ टाइम तो हमेशा चलेगा। चलेगा, जी, बिल्कुल सही बात है। आजीवन चलेगा। हाँ, तो इसीलिए फिर उनकी, और खेल मंत्री भी हुए थे सुनील दत्त जी, तो उन्होंने इलाहाबाद की टीमें आनंद भवन से और कहाँ से सब आ रही थी सर्वे करने, उनका जन्म दिवस भी मनाया गया था। अच्छा मगर ये गांव का दुर्भाग्य कहो या हम लोगों की बदनसीबी जी या ईश्वर को ये मंजूर नहीं था जी कि वो बहुत इच्छुक हो गए थे लास्ट टाइम यहाँ कुछ करने के लिए। जी हाँ। पहले नहीं किया, क्या मर्जी थी, क्या व्यस्तता थी, क्या सही बात। बातें थी, वो अलग की बात है। मगर जब वो लास्ट टाइम यहाँ बहुत इच्छुक हो गए थे, जी। बड़ी ख्वाहिश थी उनकी यहाँ कुछ करने की, उसी टाइम जो है कि यहाँ सब सारी तैयारी चल रही थी। 4 दिन बाकी रह गए थे उनको आने पे यहाँ। अच्छा यहाँ टेंट वगैरह लग करके यहाँ जन्मदिन की मीटिंगें हो रही थी, सब कुछ। अधिकारी लोग यहाँ इलाहाबाद से, आनंद भवन से आते थे यहाँ पूछने, सब चीज प्रोग्राम करते थे। बताया खेल मंत्री है, वो यहाँ कुछ बनवाएंगे, विकास होगा गांव का, सब कुछ होगा। जी मगर दुर्भाग्य कहिए कि 4 दिन रह गया था, अचानक वो कानपुर आए थे, फिर वहां से गए, उनको लू लग गई। हाँ अप्रैल मई का महीना था हाँ और उसी में वो आकस्मिक निधन हो गया उनका, वो स्वर्गवासी हो गए। गांव वासियों को बहुत दुख हुआ होगा। बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। संजय दत्त जब उसमें AK-47 AK-56 में जेल में। पकड़े गए थे, जी, जेल में हाँ। थी, अच्छा तो भी अंकल जी, मीडिया तब वाले सुने आते थे तब यहाँ। सुने थे कि यहाँ पे गांव वालों ने चादर भी चढ़ाई हाँ, थी। दुआ एक करते थे बाजार गाँव पे के दुआ लोग। करते थे, चादर चढ़ाए। जब वो छूटे हाँ 2007 में कि कौन से उसमें छूटे थे, हाँ हाँ तो मिठाइयाँ बटी, गांव में खुशहाली हुई, बाजे बजे, पटाखे छूटे अच्छा, बाकायदा। अच्छा। बल्कि इलेक्शन के दौरान मुलायम सिंह, अखिलेश सिंह के साथ वो जो है कि 2012 में शायद 2009 में 2009 में, हाँ। वो सिरसा आए हुए हाँ, थे। कॉलेज आए थे। हाँ, कॉलेज, सिरसा कॉलेज। लक्ष्मीना पीजी कॉलेज में। हाँ हाँ हाँ। वो आए थे, मतलब प्रचार करने सपा के हाँ, साथ। सपा जी, की तरफ जी। से। तो गांव वाले हमारे जाके लेडी जेंट्स मिले, उनके बढ़िया जयीफ जो उम्र दराज थी वो भी जाके मिली। हाँ। ग्राम प्रधान थे, अच्छा हाँ, वो उस भी वक्त वो भी मिले। मोहनडन ही थे, अच्छा अच्छा सिराज अली उर्फ गुड्डू प्रधान, वो भी जाके मिले। कई लोग मिले उनके रिश्ते में जो लगते थे। अच्छा अच्छा कहा, उनसे रिक्वेस्ट किया, कहन भाई हमको अभी संजय दत्त ने कहा कि परमिशन नहीं है अच्छा अच्छा। और ये हम प्रचार में दौड़ रहे हैं, कभी आएंगे जरूर। बिल्कुल। और अभी सुना कि कुछ साल पहले सुना कि उन्होंने चिलबिला गांव को गोद ले लिया। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल उसके बारे में आप गोद क्या- ले लिया है। हाँ मगर बस यही हवा रही कि उन्होंने चिलबिला गांव को गोद लिया है अपने ननिहाल में, अपने हाँ। ननिहाल के गांव को गोद लिया है, अपनी माँ के गांव को गोद लिया है। हाँ, हाँ। मगर उसके बाद से कोई प्रक्रिया नहीं हुई यार, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। नहीं तो पेपरों में और मोबाइल नेट पे समाचारों में, खबरों में ये सब तमाम बातें आती रही। तो बड़ा जैसा शोर था, बड़ा खुशहाल था गांव उस वक्त, बहुत खुशी में था, बहुत अच्छा, झूम अच्छा। रहा था कि अगर नहीं सुनील दत्त के जमाने में, मतलब ईश्वर को मंजूर था, तो शायद संजय दत्त के जी, जमाने में बिल्कुल, कुछ हो बिल्कुल। जाए तो गांव का विकास हो जाए। सही है, सही हाँ, है। लोग अच्छे से जो है तरक्की करें, यहाँ कुछ बनवा दें काम क्रिया के लिए। अच्छा अंकल जी, अब आपको उम्मीद है कुछ? अगर ये उम्मीद वीडियो तो बहुत है यार, अगर ये सब बातें उन तक पहुंचाई जाएं आप हाँ, लोगों के हाँ, द्वारा,
तो इसमें आप लोगों का भी बहुत बड़ा सहयोग और बहुत बहुत धन्यवाद होगा इसके लिए कि आप अगर इस खबर को, इस समाचार को, इस सूचना को वहाँ तक अपने हिसाब से लिख कर या बता कर भेजें, उनके कानों में ये बात जाए तो क्या सच्चाई है और क्या होगा आगे। अगर मान के चलो अंकल ये वीडियो संजय दत्त साहब देख रहे हैं जी, तो क्या कहना चाहोगे आप? बड़ी खुशी होगी यार, उन तक क्या आपका संदेश रहेगा? बहुत खुशी होगी कि सुनील दत्त उनके पापा जी यहाँ आए। हाँ माँ उनकी यहीं की थी, नरगिस दत्त जी फिल्म अभिनेत्री सुपरस्टार। हाँ, उनकी पिक्चरें बहुत सुपर गई, मदर इंडिया अगर आपने देखा हो, आग, आवारा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बहुत सारी पिक्चरें हैं, मैं नाम नहीं गिना पा रहा हूँ, बहुत सारे। तो बहुत बढ़िया पिक्चरें थी उनकी। और क्या कहते हैं कि सुनील दत्त जी भी यहाँ आए, उनके पिता श्री संजय दत्त जी साहब के। हाँ, माता श्री उनकी यहीं की थी, उनकी नानी जद्दन बाई यहीं की थी। अगर ये संदेश उनको पहुँचता है और तो हमको बड़ी खुशी और बड़ी उम्मीद होगी कि शायद वो ईश्वर ने उन्हें सब कुछ दिया है यार, सब चीजों से नवाजा है। जी बिल्कुल। हाँ, वो हर तरह से सक्षम है। अच्छा अंकल जी, सक्षम है। हमने ये भी सुना तो कि- अगर कुछ करेंगे गांव के लिए तो बड़ी खुशी की बात होगी यार। यही अपेक्षा रखते हैं, यही उम्मीद रखते हैं, यही आशा रखते हैं हम उनसे कि हमारा गांव बहुत खुश होगा अगर वो गांव के लिए अगर कुछ कर जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमारी शुभकामनाएं तो भाई उनके लिए हमेशा से, हमारी ही नहीं पूरे गांव की बात कर और रहे हैं। हमारी भी यही कोशिश रहेगी कि ये वीडियो संजय दत्त साहब तक पहुंचे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी अंकल जी के साथ में चल रहे हैं और अंकल जी हमको दिखाएंगे वो हॉस्पिटल। और जस्ट सामने जो यहाँ पे दिख रहा है ये है हॉस्पिटल। और गांव के लोग बस यही चाह रहे हैं कि बस यहाँ पे अच्छा सा एक हॉस्पिटल बन जाए, सारी सुविधाएं हो जाएं, जो गांव के लोग हैं वो बाहर ना जाएं, यहीं पे उनका अच्छे से अच्छा, सस्ते से सस्ता इलाज हो जाए। अभी देख रहे हो वहाँ पे बहुत सारे जो घर है अभी कच्चे के बने हुए, कच्चे मिट्टी के बने हुए हैं। तो अंकल जी यहाँ पे हॉस्पिटल मतलब दवा ववा ऐसे नॉर्मली दवा मिलती होगी ना? नहीं मिलता है, कोनो उल्टा नहीं मिलता है। हाँ। नॉर्मली की बुखार हुआ, हाँ चोट लग गया, हाँ इसी से मतलब दवा मिलता है। हाँ। और उसका दवा कोनो नहीं। अच्छा, ऐसा होता है कि मर्ज जैसे मान के चलो जुकाम है, खांसी है, एक ही दवा दे देते हो? हाँ, ऐसा ही करते ना यहाँ पे भी। और ये घर जो मतलब ये किनके घर हैं? ये सब यादव घर है। अच्छा, ये यादव के घर हैं, खपरेल के पड़े हुए हैं। सब अच्छा, हॉस्पिटल जो है सुनील दत्त साहब ने ये बनवाया था, लेकिन है गवर्नमेंट, हाँ, गवर्नमेंट के थ्रू बनवाया था ये। अच्छा, एक चीज़ और बताइए आप, यहाँ पर एम्बुलेंस की सुविधा है क्या? एम्बुलेंस से कोनो बुलाते हैं तो आ जाता है, हाँ हाँ। और नहीं तो नहीं, कोनो नहीं है। अच्छा। जो आज तो बुलाए हाँ कि वही मरीज जाना है हॉस्पिटल में, हाँ यहाँ से ले गए, हाँ उनके नहीं समझ में आया, तुरंत जवाब दे दिए, हाँ। ले जाओ इलाहाबाद ले जाओ, अच्छा। बाहर ले जाओ। बाहर ले जाओ यहाँ से। हाँ, हाँ, ये यहाँ से ले जाएंगे, बाहर कर देंगे, कहीं जाओ बाहर ले जाओ। यहाँ सुविधा पता नहीं। यहाँ पे सुविधा हो जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, सुविधा हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए अंकल जी, यहाँ पे क्या चार्ज है, दवा का क्या चार्ज है? दाद जैसे पैसे ले लिए दवा, कितने रुपए ले लेते हैं? अगर जैसे आपके 200, 250, जैसे 100 रुपये, 50 रुपये, जैसे दवा का एमएल देखे वैसे दे देते हैं। अच्छा, इतना पैसा चार्ज करते हैं? वैसे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दवा में पैसा पड़ता ही नहीं है। नहीं तो यहाँ पे ऐसे दे देते हैं। मतलब यहाँ पे लेते हैं पैसे, 200 रुपये ले लिए, कभी 200 ले लिए। दे देते हैं। अच्छा, लेकिन ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल, लेकिन हमारी समझ से तो पैसे लेने नहीं चाहिए किसी को भी। कहीं भी दवा लोगे, कहीं भी होगा, हाँ। चार्ज अपना बनाएंगे जरूरी, अच्छा, चार्ज जरूर बनाएंगे। तो यही है दोस्तों, वो हॉस्पिटल अभी हम हाँ, पहुँच ये- चुके हैं। हाँ, ये और वो डॉक्टर साहब में रास्ते मिले तो बंद कर गए, लेकिन इसमें भी जानवर बंद रखे हैं। अच्छा, ये जानवर किनके, गांव वालों के? ये सब यही काम है। अच्छा, तो दोस्तों देख सकते हो हॉस्पिटल की हालत मैं दूर से ही जर्जर दिख रही है, काफ़ी हालत ख़राब हो चुकी है। ये को प्रशासन को भी यहाँ पे ध्यान देना चाहिए और संजय दत्त साहब को भी ये चीज़ें मद्देनज़र अपनी मतलब ध्यान में रखनी ज़रूरी होंगी, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो जानवर बांध रहे हैं, ग्लास टूटे हुए हैं हॉस्पिटल के चारों तरफ। मैं एक बार पूरा हॉस्पिटल दिखाऊंगा और देख सकते हैं ये है हॉस्पिटल इस तरीके का। नाम भर है ना हॉस्पिटल? नाम है। अच्छा, इधर जो ये कमरे हैं ये तो बंद है सारे? सब बंद है, हाँ, सब बंद है। ये बंद है ना? हाँ, सब बंद है। और इधर ये भी बंद है? सब ऐसे बना है खुला, खाली बस जो रास्ते में आते हैं ही बैठते हैं, बस खाली ही बैठते हैं। अच्छा सब ऐसे पड़ा है, कुछ ऐसा दिक्कत नहीं। अच्छा, जो अभी वो गए थे वो कौन थे? वो कंप्यूटर हेल्प करते हैं। अच्छा, वो डॉक्टर आते भी नहीं होंगे यहाँ पे तो? डॉक्टर आते हैं, कभी कभी आते हैं, हाँ। संडे को आते हैं, संडे संडे को आते हैं। संडे को आते हैं। तो यही है हॉस्पिटल, इस तरीके का दिखता है। अभी वो चले गए बंद होकर, नहीं तो हम दिखाते क्या क्या यहाँ पे सुविधा है, क्या क्या फैसिलिटी है,
उनसे बात करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन हॉस्पिटल की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये क्या बना हुआ मैं एक बार देखने की कोशिश करता हूँ। ये देख रहे हो काफ़ी जर्जर हालत हो चुकी है, खंडहर हो चुका है और ये ऐसे ही खुला पड़ा है। देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक बोर्ड और ये गेट निकला पड़ा हुआ है। गवर्नमेंट के पैसों में चूना लगाया जा रहा है यहाँ पे। मैं भी देख रहा हूँ यहाँ पे इतनी गंदगी हो रखी है, मन नहीं हो रहा कि वीडियो यहाँ पे शूट करें, बट यहाँ पे देख सकते हो ये मट्टी पलीद यहाँ पे कर रखी है। ये तो प्रशासन को ध्यान देना चाहिए क्योंकि यहाँ पे सारे गेट वगैरह निकाल दिए हैं, खिड़कियों के कांच टूटे हुए हैं और ये गेट देख रहे हो ये तोड़ दिए गए हैं और इसके अंदर जर्जर हालत में पड़ा हुआ है। इसे हॉस्पिटल क्या है, इसे तो खंडहर बोल सकते हैं। और यहाँ का जो प्रशासन है वो भी इसमें लीपापोती कर रहा है। हमारी समझ से इस हॉस्पिटल का मेंटेनेंस का ही बहुत ज़्यादा पैसा आता होगा। हाँ ये देखो, अच्छा यहाँ पे इसकी ये केयर टेकिंग वगैरह भी नहीं होती, जैसे मान के चलो पुताई रंगाई, इसका तो पैसा आता ही होगा, सरकार देती होगी, बिल्कुल देती होगी, लेकिन यहाँ के अधिकारी जो भ्रष्ट अधिकारी है वो खा जाते हैं यहाँ के। मैं तो खुले तौर पे कह रहा हूँ, मैं अपने ऊपर कह रहा हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों ये इलेक्ट्रिक बोर्ड यहाँ से उखड़ा पड़ा हुआ है, सारा कुछ जर्जर हालत हो चुकी है यहाँ पे। अभी हॉस्पिटल नहीं है तो कबाड़ खाना ही हो गया है, लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है वो बिल्कुल सोया हुआ है। वो बगल वाला हॉस्पिटल दिख रहा था उस साइड वाला, वो भी देखो उसमें हालत खराब हो रखी है हॉस्पिटल के। हॉस्पिटल इधर बगल का केबिन देख रहे हो दोस्तों, एक बार इसमें भी जाके देख लेते हैं क्या ही है नज़ारा इसके अंदर का। ये देखो इधर तो ये है डॉक्टरों का रूम, यहाँ पे डॉक्टर सभी लोग बैठते हैं। डॉक्टर तो नहीं है यहाँ पे। एक ऐसे महान हस्ती, ऐसे महान कलाकार सुनील दत्त साहब ने हॉस्पिटल बनवाया और यहाँ का जो प्रशासन है उस पर लीपापोती कर रहा है। टॉयलेट की हाल देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे खंडहर बना दिया गया, जहाँ पे यहाँ पे सुविधा दी गई लेकिन ये पूरा खंडहर कर दिया गया। इसमें जानवर रहते हैं, रात को बैठते हैं, यहाँ जानवरों ने और कुछ इंसानों ने भी यहाँ पे गंद मचा रखी है। जानवर तो जानवर, वो तो वहीं भी चले जाते हैं जहाँ जगह मिलेगी खाली, लेकिन इंसान नहीं सकते यहाँ पे गंद मचा रखी है। और ये चीज़ देख रहे हो, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। हमारी यही गुजारिश रहेगी, अगर ये वीडियो संजय दत्त साहब तक पहुँच रहा है तो एक बार इस पे वो विचार करें। गांव के लोग काफ़ी बेहद ही परेशान हैं उनके ननिहाल में संजय दत्त साहब के, और चारों तरफ ये झाड़ उगाए हैं। देख रहे हो दोस्तों, ये देखो ऐसा आलम है हॉस्पिटल का। तो यहाँ तो हॉस्पिटल क्या, यहाँ तो टेबलेट भी नहीं है हमारी समझ से ढंग से देते होंगे डॉक्टर लोग, और हमें वो डॉक्टर मिले थे डॉक्टर कम हो, तो ऐसे लग रहा था कि वो सफाई कर्मी भी ना हो। यहाँ की सुविधाएं इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी हैं, ये संजय दत्त साहब को देखना चाहिए। और जो दवा मिलती है वो बस एक ही कमरे में उस साइड में मिलती है, मैंने आपको बताया। और इधर जो केबिन बने पड़े हुए हैं वो सरकार के पैसों में चूना लगा दिया गया है और कुछ नहीं उसका मतलब। अब हम उधर दिखाए, चारों तरफ यही मंजर है। इधर देख रहे हो, ये सांप की केचुली होती है, जो सांप के ऊपर की खाल रहती है वो निकल गई, क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवर भी रहने लगे हैं। क्योंकि जब कोई यहाँ पे इसकी देख रेख नहीं करेगा तो जानवर यहाँ पे आ ही जाएंगे। और यही आलम है सारे टॉयलेटों का, सारा कुछ बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है यहाँ पे आके। जब हम गांव वालों से मिले तो वो लोग बिल्कुल संजय दत्त साहब का इंतज़ार कर रहे हैं, पलके बिछाए बैठे हैं, क्योंकि जैसा कि सुनील दत्त साहब ने वहाँ पे हॉस्पिटल भी बनवाया, लेकिन उस हॉस्पिटल की हालत जो है ना बेहद ख़राब हो चुकी है। और अभी हम पार्किंग में खड़े हैं, यहाँ पे गाड़ी आना जाना लगा रहा है। उस हॉस्पिटल की हालत बेहद ही ख़राब हो रखी है। सुनील दत्त साहब ने जब बनवाया था तब शायद अच्छी रही होगी, क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंडर में तो कुछ उतना ज़्यादा हो नहीं रहा है। हम अभी इलाहाबाद मतलब जो नाम बदल गया है प्रयागराज जंक्शन पे खड़े हुए हैं, और इस वीडियो के माध्यम से मैंने वीडियो में दिखाया जितना मेरे से बना, क्योंकि गांव वाले संजय दत्त साहब को बुला रहे हैं, क्योंकि वो उनके ननिहाल है, उनके नानी का घर है, मतलब सुनील दत्त साहब की बीबी का घर है। तो अगर सुनील दत्त साहब होते तो मुझे नहीं लगता उस गांव की हालत ऐसी होती। और बहुत ज़्यादा खबरें वायरल हुई कि संजय दत्त साहब ने उस गाँव को गोद लिया है। जब अभी योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे सीएम हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से अभी मुलाकात की थी, तो तब उन्होंने कहा था कि हम उस गांव को गोद लेना चाहते थे, ऐसी खबर चली थी। लेकिन अब क्या है सर, जब मैं गांव पहुंचा तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों जितना भी मेरे माध्यम से बना वीडियो के अंदर, जितना भी मेरे से हुआ, मैंने आपको दिखाया।
आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पे नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टा पे अगर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। फिर मिलेंगे किसी भी वीडियो के साथ। तब तक हमारा प्यार भरा नमस्कार। वंदे मातरम। जय हिंद।